वर्ल्ड कप का पहला दिन और पहले ही दिन थ्रिलर। मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट इंडीज वर्सेस स्कॉटलैंड की। ये एक बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है और मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे। देखो, अगर मैं पिच पे आऊँ तो ये पिच एक ब्लैक सॉइल से बनी हुई है, बेसिकली बैटिंग फ्रेंडली सरफेस है। इसके भाई ग्रास कवर भी इतनी ज्यादा है नहीं, 4 से 6 मिलीमीटर ही मान लो तुम्हारा क्या कहते हैं कि थोड़ा माइनर वियर थ्रू आउट द फर्स्ट इनिंग्स तुम्हारा बिल्डअप होगा। इनिशियली पूरी बैट्समैन फेवरेबल है, बट आगे जाके स्पिनर्स के लिए स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी पिच। अब ये जो इसके अंदर हाई क्ले का यूज किया गया इस पिच के अंदर, जिस वजह से ये कंसिस्टेंट बाउंस देती है। अगर मैं तुम्हारे फैक्टर्स के ऊपर आऊं तो ये पिच हालांकि स्विंग और सीम सिर्फ न्यू बॉल के साथ ही सपोर्ट करता है। ज्यादा बाउंस की बात पे आऊं तो मीडियम और कंसिस्टेंट बाउंस तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएगा। पेस जो यूज होगी इधर बॉलर्स द्वारा वो मीडियम क्विक होगी, ज्यादा फर्राटेदार तुम्हें नहीं देखने मिलेगी पेस, बट हाँ मीडियम क्विक तुम्हारा मान के चल सकते हो। अगर मैं स्पिन पे आऊं कि कितना स्पिन सपोर्ट करती है पिच, तो मैं मीडियम बोलूंगा, ज्यादा ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। अगर मैं ड्यू की बात करूं तो ड्यू ईडन गार्डन्स में मतलब शाम को पड़ती है, यानी 7-8 बजे के बाद। पर अभी ये मैच जबकि तुम्हारा 3 बजे दोपहर में स्टार्ट हो जाएगा, तो तुम्हारा ड्यू उस हिसाब से अगर हम माने तो तुम्हारा लेट डेथ ओवर्स इन सेकेंड इनिंग्स तुम्हें देखने को मिल सकती है। इसका मतलब चेज करने में ज्यादा आसानी होगी, जिस वजह से जो भी टॉस जीतेगा वो चेज ही करेगा इस सरफेस पे। अब अगर मैं टीम की स्ट्रेंथ पे हूं तो वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड ऑलमोस्ट मैं मान के चलूंगा कि बराबर की टीमें हैं एज ऑफ नाउ। कहाँ एक टाइम पे वेस्ट इंडीज 10 साल पहले इसी ग्राउंड पे वर्ल्ड कप उठाया था। खैर, अगर मैं देखूं तो वेस्ट इंडीज का मोमेंटम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। तो वो अपने रिसेंट के सारे मैचेस हार के आए, एक को छोड़ के जिसको मैं डीएलएस मैं उसको मानूंगा नहीं ऑनेस्टली, वो एक डीएलएस का मैच जो जीते थे, बाकी सारे मैच वो हार के आए। वेस्ट इंडीज की जो थोड़ी बहुत पावर है, उनकी स्ट्रेंथ वो उनकी बैटिंग ही है। दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि अगर वेस्ट इंडीज टॉस जीतेगी तो उनको चेज ही करना पड़ेगा, उन पे ज्यादा चॉइस नहीं है। पर क्योंकि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है उन कंपैरिजन में, ऑन पेपर बहुत अच्छी है, शमार जोसेफ, अकील हुसैन, जेडन सीज, बट T20 लायक नहीं है। आई वुड से ये टेस्ट या ओडीआई में काम कर जाएगी, T20 लायक नहीं है। शमार जोसेफ को ही एट द एंड कुछ करना पड़ेगा अगर उसको कुछ करना है। बाकी स्पिन बॉलिंग मुझे नहीं लगता वेस्ट इंडीज की अप टू द मार्क है। प्लस उनकी जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बैटिंग है वो भी बहुत इनकंसिस्टेंट है। अगर तुम उनके मैचेस जाके देखो तो उनका एक ओपनर हमेशा जल्दी आउट हो जाता है। प्लस उनका हमेशा जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वही ज्यादातर रन मारता है और मैचेस को क्लोज ले जाता है। उनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है मैचेस के टाइम। अब अगर मैं वही स्कॉटलैंड की बात करूं तो जो स्कॉटलैंड की टीम है उनका स्ट्रॉन्गर साइड बॉलिंग है, उनका बैटिंग इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर तुम देखो, वैसे तो स्कॉटलैंड में कोई अच्छे मोमेंटम के साथ नहीं आ रही है। क्वालिफायर्स में उन्होंने 2 नई टीम्स के खिलाफ अपसेट करवा बैठे, जो कि थी जर्सी और इटली, जिसमें से इटली तो खेल भी रही है वर्ल्ड कप। प्लस उनकी बॉलिंग अगर तुम देखो तो हमेशा मैच को क्लोज ले जाती है या तो मैच जितवा देती है। उनका बैटिंग साइड इतना काबिल नहीं है कि वो ज्यादा चेज कर सके। हालांकि वो क्लोज जाते हैं लेकिन बैटिंग कभी ज्यादा चेज नहीं कर पाती। अभी तुमने हालांकि जो वार्म अप मैच हुआ था अगेंस्ट नमीबिया, वो जो चीज तुमने देख ली, इनका बॉलिंग ज्यादा पावरफुल एज कंपेयर टू देयर बैटिंग। अगर मेरे हिसाब से स्कॉटलैंड अगर टॉस जीतता है और चेस करता है तो मेरे हिसाब से स्कॉटलैंड का ज्यादा चांस है जीतने का, क्योंकि वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स जो कि मिडिल ओवर्स तुम्हारा सबसे की फेज होने वाला है सेकंड इनिंग्स में, उसमें उनके स्पिनर्स इतने हैं नहीं अच्छे। बांग्लादेश की भी अगर तुम सीरीज जाके देखो तो किस्मत से जीती है वेस्ट इंडीज, ज्यादातर उनकी बैटिंग अच्छी है। तो दैट्स व्हाई आई फील लाइक स्कॉटलैंड उस केस में चेस कर लेगी। लेकिन हाउएवर अगर विंडीज जीतती है टॉस तो मेरे हिसाब से बहुत क्लोज मैच जा सकता है, क्योंकि स्कॉटलैंड की बॉलिंग तगड़ी है और वेस्ट इंडीज की बैटिंग तगड़ी है। तो दैट वुड बी अ गुड कॉन्टेस्ट टू सी इन द सेकंड इनिंग्स। अगर मैं टोटल की बात करूं फर्स्ट इनिंग्स में मेरे हिसाब से कितना टोटल बन सकता है, तो मेरे हिसाब से आई फील लाइक पहली इनिंग में तुम्हें 160 से 170 के बीच बनता दिख सकता है, कंसिडरिंग कि भाई वेस्ट इंडीज की भी बैटिंग बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, प्लस स्कॉटलैंड की भी अच्छी खासी है बट वो ज्यादा एक्सेलरेट करके नहीं खेलते। तो प्लस अगर तुम ईडन गार्डन्स का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखो तो दैट इज अप्रॉक्स 157-158। तो उस हिसाब से यस आई फील लाइक 160 to 170 तुम्हारा विंडो रहेगी। बाकी अब देखते हैं कल के मैच में क्या होगा। अगर तुम्हें यहाँ तक वीडियो दिखी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मैं ऐसी भयानक वीडियो लाता रहूंगा अगले 3-4 महीने तक। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली प्रिडिक्शन वीडियो में।